बाकी के पैसे बाद में दे देना। और एक बात बता दूं, ये पैसे मैं अपने लिए नहीं ले रहा, लोगों की खुशामद के लिए ले रहा हूँ, ताकि उनका वोट तेरे नाम पर डलवा सकूं। मुझे क्या करना है पैसों का? अरे बेवकूफ, जो दारू नहीं लेता उनके लिए कुछ और मंगवाना पड़ेगा। बस ये पैसे उनमें ही खर्च करूँगा। ठीक है, पैसे ले जा और दारू की बोतल भी ले जा और बना दे हमारे नाम का माहौल पूरे गांव में। कालू और जग्गू कालिया हरिया प्रधान जिंदाबाद करते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद बबली अपनी बहन से कहती है, मुझे बाकी किसी से डर नहीं है, सिर्फ टुनटुनी से डर है। बिना पति के इलेक्शन लड़ रही है, गांव के सारे मर्द पक्षी तो इसे ही वोट देंगे। तुम फिक्र क्यों करती हो? वैसे भी ये अपने गांव की है नहीं, ये इसके मामा का गांव है। इसकी सीट तो कैंसिल ही कर देंगे। वोटिंग का दिन आता है और गांव में वोट पड़ते हैं। सुनो गांव वालों, हमारे अधिकारी जी ने वोटों की गिनती कर ली है, अब वह परिणाम की घोषणा करेंगे। गांव वालों, टुनटुनी 103 वोटों से आगे है और वह गांव की प्रधान घोषित की जाती है। टुनटुनी कालू सब नाचने लगते हैं। गांव वालों, हमें पंचायत बुलानी होगी, यह चुनाव गैर कानूनी हुआ है। हाँ हाँ, सही कहा तोताराम ने, ये चुनाव गैर कानूनी है। टुनटुनी तो इस गांव की है ही नहीं, फिर ये चुनाव कैसे लड़ सकती है? गांव की चौपाल पर पंचायत बिठाई जाती है। गांव वालों, तोताराम का ये कहना है कि टुनटुनी इस गांव में गलत तरीके से चुनाव जीती है, क्योंकि वह इस गांव की है ही नहीं, इसलिए चुनाव दोबारा होंगे। क्यों होगा दोबारा चुनाव? मैं प्रधान बनी हूँ, मुझे जिताने वाले गांव के पक्षी ही है। हम पागल हैं जो हमने चुनाव के लिए 10 बीघा जमीन बेच दी। मैंने कोई गैर कानूनी तरीका नहीं अपनाया है। चुनाव लड़ने जीतने के लिए मैं इस गांव की हूँ, मेरा निकाह इस गांव में हुआ है और इस हिसाब से मैं यहाँ चुनाव लड़ सकती हूँ। किसके साथ हुआ है तेरा निकाह, हमें भी तो बता। कालू से हुआ है मेरा निकाह, मैं झूठ नहीं बोल रही। गांव वालों, मेरी बात सुनो, ये चुनाव सही तरीके से हुआ है, क्योंकि प्रधान बनने के बाद किसी को अपनी कोठी बनवानी थी, किसी को फॉर्च्यूनर खरीदनी थी, तो किसी को अपनी बेटी की शादी करनी थी। सबको सिर्फ अपने बारे में ही फिक्र थी, गांव की भलाई की तो किसी को पड़ी ही नहीं थी। इसलिए मैंने इस गांव की भलाई के लिए टुनटुनी से निकाह किया। सबके सामने बोलता हूँ, ये गांव का काम करेगी और विकास भी करेगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं खुद टुनटुनी से उसका इस्तीफा दिलवाऊंगा। गांव वालों, मैं यहाँ पर बड़ी हुई हूँ, लेकिन मैंने हमेशा आप सबको गांव की टूटी सड़कों की वजह से परेशान होता हुआ देखा है। इस गांव में 5वीं क्लास के बाद कोई स्कूल नहीं होने की वजह से बच्चों को इतनी दूर पढ़ाई करने के लिए दूसरे गांव में उड़ता हुआ देखा है। मेरे मामू मुझे पढ़ाना चाहते थे, लेकिन हमारे गाँव में कोई स्कूल नहीं था, जिस वजह से मैं आगे नहीं पढ़ पाई। और मैं नहीं चाहती कि हमारे गांव की आगे आने वाली पीढ़ी कम पढ़ी लिखी हो, खास तौर पर चिड़ियाएं, जिन्हें आप सब आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे गांव नहीं भेजते। गांव के सभी पक्षी कालू और टुनटुनी के लिए ताली बजाने लगते हैं और इस तरह टुनटुनी चिड़िया जंगल के प्रधान बन जाती है और कालू की टुनटुनी से शादी हो जाती है।